हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ आप मेरे ब्लॉग देखते हैं जिसमें आप मेरे सारे काम देखते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको फिट रहने के कुछ टिप्स बता दूँ कि हम बिना व्यायाम भी फिट कैसे रह सकते हैं। तो आजकल के जो फास्ट फूड वगैरह हम लोग खाते हैं बाहर जाके, उससे हमारे से मतलब छोटी जो उम्र की लड़कियां हैं वो भी काफ़ी फैटी देखती हूँ। मैं जब बाहर जाती हूँ तो उनको देखती हूँ कि वो बाहर का खाना बड़े चस्के लेके खाती रहती हैं, लेकिन उनके जो शरीर हैं वो बड़े फैटी होते हैं। तो एक तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद करें, और दूसरा है कि कई लेडीज़ को ये घमंड होता है कि हमारे यहाँ मेड आती है, हमारे यहाँ तो मेड आती है। तो ये घमंड ना रखें, आप अपने घर का काम खुद करें, तो उसी में आपके सारे व्यायाम हो जाएंगे और आप बिल्कुल फिट रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी। ज़्यादातर जो लोग हाउस हेल्पर रखती हैं हम अपने घरों में, वो बीमार रहती हैं और बीमारी का रोज़ना रोती रहती हैं। कभी उनके बच्चों को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उनके हस्बैंड को काम करना पड़ता है, क्योंकि कभी उनका सिर दुखता है तो कभी उनकी गैस बनती है, तो कभी उनके हाथ में दर्द होता है, कभी उनके पैर में दर्द होता है। तो ये चीज़ें आपकी कभी नहीं होंगी। एक तो खाना लिमिटेड रखें, शाम का खाना हल्का खाएं। गर्मियों के दिनों में आप शरबत वगैरह लेती रहें, शिकंजी शरबत वगैरह लेती रहें, सुबह गर्म पानी लें। इस तरह से अपने खाने को हल्का रखें, मतलब जो भोजन लेती हैं उसको हल्का रखें। सलाद वगैरह ज़्यादा लें खाने में और घर के काम करें। इससे आप हमेशा फिट रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी। तो वीडियो को देखिए कि घर के कामों के साथ कैसे हम व्यायाम कर सकते हैं। सबसे पहले उठकर आप घर का दरवाज़ा खोलिए, जिससे कि फ्रेश हवा आपके घर के अंदर आए और जो अंदर की हवा है, जो घुटन हो जाती है रात भर में, वो बाहर निकल जाए। भगवान की पूजा कीजिए नहा धोकर, और उसके बाद आप जाइए छत पे। यदि आप बाहर वॉक नहीं कर सकती हैं सड़क पे जाके, तो आप छत पे वॉक कर सकती हैं और थोड़ी सी धूप ले लें। सुबह की जो हल्की धूप होती है वो ले लें। इससे आपको विटामिन डी मिलेगा और आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ऊपर छत में जो भी आपको छोटा मोटा काम दिखे वो कर लें और थोड़ी सी धूप हमेशा लें। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगी। मेड आने से पहले आप अपने घर में झाड़ू लगा सकती हैं। झाड़ू लगाना कोई बुरी बात नहीं है, इससे आपका व्यायाम होगा। थोड़ी सी सुबह आपको खुशी मिलेगी, आपका घर साफ़ हो जाएगा तो आपको खुशी मिलेगी, वो अलग है, और आपके हाथ पैरों का व्यायाम हो जाएगा। तो सुबह सुबह आप एक बार घर में झाड़ू ज़रूर दे लें, क्योंकि रात की जो मिट्टी वगैरह आती है और घर गंदा लगता है, तो सुबह आपको घर भी साफ़ लगेगा और आपकी जो है व्यायाम हो जाएगा। तो मेड का इंतज़ार ना करें, मेड थोड़ा सा लेट आती हैं और आपका घर गंदा नहीं दिखेगा। आप झाड़ू लगा लीजिए, व्यायाम के लिए ही लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मेड ही सारा काम करे, थोड़ा काम आप भी कर लें। आगे वीडियो में बताऊंगी कि आप और क्या क्या कर सकती हैं। यदि आपके हाउस हेल्पर है तो भी आप बहुत से काम कर सकती हैं, जिससे आपको मतलब व्यायाम की ज़रूरत नहीं पड़े। गर्म पानी लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर लीजिए। पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और आप कितना भी काम कर सकती हैं। साथ ही आप रात की किचन को साफ़ कर लें, क्योंकि कॉकरोच वगैरह बहुत रात को घूमते हैं, तो उसे भी थोड़ी सी साफ़ कर लें। इसमें भी आपका व्यायाम है। तो गर्म पानी होगा, इतनी देर में आप अपनी किचन की स्लैब को साफ़ कर लें और उसके बाद बैठकर सिप सिप करके पानी धीरे धीरे पिएं। इसमें आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। जो काम आपने अभी किया है उसमें थोड़ा सा आपको रेस्ट मिल जाएगा और आप दिन भर के मतलब प्लान बना सकती हैं अपने काम के लिए। और उसके बाद आप अपने नाश्ते की तैयारी कीजिए। इसमें व्यायाम है, क्योंकि जब हम हाथों को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा व्यायाम वैसे ही हो जाता है। तो जब हम कोई चीज़ ऊपर नीचे उतारते हैं या रखते हैं, इससे हमारी जो कंधों का है व्यायाम हो जाता है। तो इससे हमारी जो हाथ का मतलब हाथों का जो फैट बढ़ जाता है
वो सही रहता है। यदि हम कोई काम करते हैं, घर के कामों के व्यायाम के बारे में बता रही हूँ कि घर के कामों से हम कैसे व्यायाम कर सकते हैं। तो हम जितने भी घर के काम करते हैं उसमें हमारा व्यायाम होता जाता है। जो लोग व्यायाम नहीं कर पाते हैं वो घर का काम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम करें, इससे आपका व्यायाम वैसे भी होता रहेगा। मुझे तो परिस्थितिवश करना पड़ता है काम, क्योंकि मेरी बहू बाहर रहती है। इसके बाद मैं पूरे घर में डस्टिंग करती हूँ, और डस्टिंग से तो बहुत ज़्यादा व्यायाम होता है। आप पूरी घर की डस्टिंग कीजिए, और मेड वैसे भी डस्टिंग नहीं करती है, वो अपना काम करके चली जाती है। तो हमें अपने घर को सेट करने के लिए डस्टिंग करनी पड़ती है। तो इस डस्टिंग से बहुत से व्यायाम हमारे हो जाते हैं। मैं पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ। मेड आने से पहले पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ। इससे मेरे हाथ पैर सबका व्यायाम हो जाता है। तो मुझे व्यायाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ ठीक है, मैं दिखने में पतली नहीं दिखती हूँ, लेकिन जितनी एक्टिव इस उम्र में हूँ मैं, उतनी मेरे ख्याल से घर का काम करने से ही हूँ। तो मैं पूरे घर का सेटिंग करती हूँ। और उसके बाद मैं आपको पोछा लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बैठ के नहीं कर सकती पोछा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ पैर से ही कर रही हूँ। तो पैर से भी पोछा करने में मेरा व्यायाम पूरा हो रहा है, क्योंकि पैर मेरा इधर उधर हो रहा है। और इस व्यायाम से आप चाहे बैठ के झाड़ू पोछे करें जैसे पुरानी औरतें करती थी, तो उनके हिप की, पेट की, जांघों की फैट नहीं बढ़ता था। तो इसी तरह से यदि खड़े होकर भी हम पोछा लगाते हैं तो हमारे पैरों की जो फैट है वो पैरों का नहीं बढ़ेगा, और हमारी जो कमर है उसका कट बना रहेगा। तो ज़्यादातर मैं पैर से ही पोछा लगा देती हूँ। और मुझे मेरे घर में ज़्यादा पोछा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मेरी डॉगी रहती है, और वो डॉगी सारा दिन मेरे घर को ख़राब करती है, तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं पैर से ही पोछा लगा देती हूँ। इसमें मेरा काफ़ी व्यायाम हो जाता है। तो आप ज़रूर यदि आप चाहती हैं कि आप फिट रहें, आप पतली रहें, या आप स्वस्थ रहें, तो आप अपने घर के कामों को अपने आप कीजिए। इसमें आपके पैसों की भी बचत है और आपके शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। तो बहुत से ऐसे घर के काम हैं, जैसे सिंक धोना है, वॉश बेसिन धोना है, तो ये चीज़ें डेली धोइए, और इनसे भी हमारे हाथों का व्यायाम होता है, कंधों का व्यायाम होता है। तो इस तरह से सारे व्यायाम घर के कामों से ही होते हैं। तो हमें घर के काम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। तो जैसे अब मैं ये शीशा पोंछ रही हूँ, तो इसमें भी मेरे हाथों का व्यायाम हो रहा है, और इससे क्या है कि चर्बी नहीं बढ़ती है ज़्यादा हमारे हाथों की। जैसे हमारे हाथ वगैरह कंधे के नीचे जो बाह होती है, बाजू होती है, उसकी जो फैट बढ़ जाता है, वो नहीं बढ़ता है, हाथों का व्यायाम हो जाता है। अब मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में भी हम कई तरह के काम करते हैं। सब्जी कट करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो अंगुलियों का हमारे व्यायाम होता है। जितने हमारी हथेलियों में पॉइंट होते हैं वो दबते हैं, इससे हम काफ़ी बीमारियों से बचते हैं। एक्यूप्रेशर एक जो होती है, एक्यूप्रेशर से हम करते हैं इलाज जो होते हैं, वो उससे काफ़ी शरीर के इलाज होते हैं। और यदि हम घर के काम करते हैं ऐसे, जिससे कि हमारी मांसपेशियाँ कुछ दबती हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं हमारी हथेली में, जिससे कि सारे पॉइंट दबते हैं, तो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। तो काम हम जो भी करेंगे उससे हम स्वस्थ ही रहेंगे, और हर एक काम में व्यायाम है। तो बस मैं किचन में भी काम करती ही रहती हूँ, और पूरा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं एक्टिव रहती हूँ, और सारा दिन जो मेरा काम है वो भी व्यवस्थित रहता है, घर मेरा व्यवस्थित रहता है, और मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ। दिखने में मैं आपको नहीं लगती होंगी फिट, लेकिन मैं अपनी शारीरिक तौर से बिल्कुल फिट हूँ।
तो ज़रूरी नहीं है कि हम व्यायाम करें, हम अपने घर के काम करके भी व्यायाम कर सकते हैं। जैसे हम फ्रिज की बोतल भर रही हूँ मैं, तो मेरे हाथ ऊपर भी हो रहे हैं, नीचे भी हो रहे हैं, तो ये एक छोटा सा काम है, इसको भी हम कर लेते हैं तो मतलब व्यायाम हो जाता है इससे भी हमारा। आप 2 बोतल खाली होती हैं तो 2 बोतल ही भर के रख दीजिए, सबको पानी भी ठंडा मिल जाएगा और आपका व्यायाम भी हो जाएगा। तो किसी काम में आलस नहीं करें और काम को अपना खुशी से करें काम, इससे आपका व्यायाम होता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मतलब एक व्यायाम का टाइम नहीं बना सकते हैं यदि जैसे मतलब जो नौकरी करती हैं महिलाएं, उनको टाइम नहीं मिलता है व्यायाम करने का, तो वो अपने घर के कामों से ही व्यायाम कर सकती हैं। बर्तन भी साफ़ करने से हमारा व्यायाम होता है। आप थोड़े थोड़े बर्तन करते रहें, जिससे आपके बर्तन इकट्ठे भी नहीं होंगे, सिंक भी नहीं भरेगी और आपके हाथों का व्यायाम होता रहेगा। तो छोटे छोटे जो घर के काम हैं उन्हें कीजिए, आलस बिल्कुल मत कीजिए। और इसके बाद हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हमारा व्यायाम है कि जितना भी हम काम करेंगे उसमें थोड़ा बहुत चलना फिरना होता ही है। जो पुरानी औरतें होती थी, पहले की औरतें होती थी, वो बैठ के ही सारे काम करती थी, बैठ के झाड़ू लगाती थी, बैठ के ही पोछा लगाती थी, या खाना भी बैठ के बनाती थी। आजकल नए ज़माने में हम खाना भी खड़े होके बनाते हैं, तो बर्तन भी हम खड़े होके मांजते हैं। जो सारे काम जो हैं, कपड़े धोने का काम है, वो सब भी खड़े होकर करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, खड़े होकर भी हमारा व्यायाम थोड़ा तो होता है ना। इसलिए क्या है कि घर का काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। छोड़ते ही हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। इसलिए आप मेरा वज़न आप मानेंगे नहीं, पिछले 10-12 सालों से मतलब कम हुआ है या फिर उतना ही रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। मेरा वेट जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने कई बार वेट लेके देखा तो मेरा 2-4 किलो घटता ही है, वेट ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ। तो वेट जितना है उतना रहता है। तो आप ये सोचिए कि यदि आप कम नहीं होंगी तो आप ज़्यादा भी नहीं होंगी, आपका वेट ज़्यादा भी नहीं होगा यदि आप घर के काम करती हैं। तो व्यायाम की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। अपने खान पान में हल्का खाना लें, सलाद लें, शिकंजी वगैरह लें, जिससे कि क्या है कि वेट घटता है। शिकंजी से वैसे भी वेट अपना घटता है, और सुबह यदि हम गर्म पानी लेते हैं तो उससे भी वेट कम होता है। तो गर्मियों में आप ठंडी चीज़ें लें और सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें। इससे क्या है कि आपका खाना पच जाएगा। और खाने के बाद थोड़ा सा वॉक ज़रूर करें, एकदम बेड में ना पड़ें। चाहे आप थोड़ा सा ही अपने घर के बाहर की सड़क में चल सकते हैं या आपकी छत में घूम सकती हैं, तो आपका व्यायाम हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है और आप बोर हो जाएंगे, तो बस मैं ये बताऊंगी कि हम जो घर का काम करते हैं उसके साथ ही व्यायाम कर सकते हैं। हमें व्यायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से क्या है कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी और आप डेली मेरी वीडियो देख पाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी पहले तो ये बताइए। यदि वीडियो पसंद आई है तो अगली वीडियो देखिएगा ज़रूर, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।